हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके आपके प्यारे चैनल पे जिस पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं केबीएस की। ठीक है, सॉरी, हम लोग तैयारी कर रहे हैं डीएलएड की। और हम लोग आज यहाँ पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में, और इंग्लिश में कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का पार्ट फर्स्ट है। एज यू नो दैट कि पिछले वीडियो में मैंने आप सबको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, जिसमें हमने बताया था ये कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस कहाँ से पैदा होता है, क्यों हमें पढ़ना होता है, काफी सारी चीजें मैंने डिस्कस की थी। तो अगर आपने नहीं देखा है, आप लोग प्लीज जाके देखिए। एंड जिन बच्चों को लग रहा है कि ये सीरीज सीधी नहीं चल रही है, उनको मैं बता दूं कि सीरीज ग्रामर की बिल्कुल सीधी चल रही है दोस्तों। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो प्लेलिस्ट में जाकर के, तो वहां पे लिखा गया है आपके नाउन से लेकर के हम यहाँ तक आए धीरे धीरे। ठीक है, और मैं पूरी ग्रामर कंप्लीट करवाने वाला हूं। उसके बाद आपकी जो मेथड्स होंगी उनको भी पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट था पिछला वीडियो, और ये वाला पार्ट हमारा क्या है, पार्ट फर्स्ट है। अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, बस आज से शिद्दत से पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेशन को। तो जैसा कि हमारे सामने दिया गया है पार्ट फर्स्ट में, हमारे सामने दिया गया फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। मैंने कल भी ये समझाया था, मैं आज भी थोड़ा सा समझा देता हूं इस चीज को। तो ये क्या होता है, जब या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है, तो जब हम इनको बनाते हैं तो वो किस किस तरह से बनाते हैं, तो ये बेस्ड होता है, दो प्रकार से बनाए जाते हैं। देखो कैसे कैसे। नंबर फर्स्ट, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके। एंड नंबर सेकंड, रिलेटिव प्रोनाउंस या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके। तो ये ध्यान रखना है, रिलेटिव प्रोनाउन बहुत आसान होता है। जैसे अगर आप नहीं जानते हो रिलेटिव प्रोनाउन, तो प्रोनाउन के सेक्शन में जाइएगा, वहां पे आपको दिख जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। अच्छा, मैं क्यों कहता हूं कि उस सेक्शन में जाके देखेगा, क्योंकि आज अगर आप वहां पे जाके पढ़ लोगे ना मन से, तो आपको कभी भी अगर इस पे क्वेश्चन आ जाएगा तो कभी गलत नहीं करोगे। ये तो मैं आज आपको अच्छे से कराऊंगा ही, लेकिन अगर इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस पे, तो आपको लगेगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। इसलिए आपको पहले जाके रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ना है, जिसमें हु आता है, विच आता है, वेयर आता है, ये सब चीजें आती हैं। ठीक है, तो जाके वहां पे पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम देखते हैं। तो हमने ये भी आपको समझाया था पिछली बार कि जब आपके दोनों सेंटेंसेस में, जो सिंपल सेंटेंस होंगे, उन दोनों सेंटेंसेस में समान भाव दिखे, तो ऐसे कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट दिया गया है एडवर्जेटिव कंजंक्शन। जब विरोध भाव दिखे यानी कि विरोधाभास दिखे, तो हम वहां पे विरोध एडवर्जेटिव कंजंक्शन का यूज करेंगे। अल्टरनेट का मतलब ही होता है, आप कह सकते हो कि वियोजक या विकल्प से संबंधित, तो ये विकल्प दिखाने वाले चीजों को जोड़ेंगे। इलेक्टिव का मतलब होता है परिणाम से संबंधित। ठीक है, आगे हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि क्युमुलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो आप देख रहे हो कि सबसे पहला एंड आता है, दूसरा आता है बोथ, और एंड आता है, एक साथ हैं, ये अलग नहीं है। एज वेल एज एक साथ है, एंड नॉट ओनली बट आल्सो एक साथ है आपका। तो इस तरह से इसमें कम से कम 4 कंजंक्शन आते हैं, जिनका नाम है एंड, बोथ, एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। अगर किसी को ये वीडियो नहीं समझ में आ रही है, तो आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिए, तभी ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कैसे हम सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। तो ये आपके सामने दो सेंटेंस है, लिखा गया है द गार्ड विसल, यानी गार्ड ने सीटी बजाई। अगर आप लोगों को किसी चीज की मीनिंग नहीं आती है तो उसकी मीनिंग भी लिखा करो। विसल का मतलब होता है सीटी बजाना। क्लियर, तो द गार्ड विसल, द ट्रेन स्टार्टेड, तुरंत ट्रेन क्या हो गई, चलना शुरू कर दी। अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, देखो बहुत सिंपल है, द गार्ड विसल्ड एंड द ट्रेन स्टार्टेड। अच्छा देखो, ये किसमें हम बना रहे हैं इस सेंटेंस को, तो किसमें हम बना रहे हैं, कंपाउंड में बना रहे हैं। इसीलिए हम, अब चूंकि इन दोनों सेंटेंसेस से आपका जो भाव निकल रहा है, दोनों सेंटेंसेस जो जो भाव निकल रहा है वो कैसा है, समान है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। मतलब ये एक दूसरे के विरोध में नहीं चल रहे हैं सेंटेंसेस, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के पॉजिटिव है। भैया जब गार्ड सीटी बजाएगा तभी तो ट्रेन चलेगी। तो ये एक दूसरे के विरोध में नहीं है। अब विरोध कब होता, जब गार्ड सीटी बजा देता और ट्रेन नहीं चलती, तो विरोध हो जाता है इन दोनों सेंटेंसेस में। तो उसके लिए हमें कौन सा कंजंक्शन यूज करना होता है, तो उसके लिए हम अपना एडवर्जेटिव कंजंक्शन यूज करेंगे, जिसमें बट आता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। दिया गया है द विंड ब्लू, मतलब हवा बहती है, द रेन फेल, और पानी बरसता है।
तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो भैया हवा भी साथ में बहती है और पानी भी साथ में बरसता है, तो इसलिए हमारे पास जो सेंटेंस आ रहा है वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। अभी मैं आपको बोथ एंड एज वेल एज नॉट ओनली बट ऑल्सो के भी यूजेस दिखाऊंगा, साथ में ही एक्सरसाइज भी कराऊंगा। तो आप लोग रेडी रहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज के बाद हम विनर डिसाइड करते हैं, तो आपको उस एक्सरसाइज को नोट डाउन करना है, एक पेज पे सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख के और मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भेजना है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे जाकर के आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे पीडीएफ, पिछले जितने पीडीएफ हैं आपके पैसिव वॉइस नरेशन, ये सब के पीडीएफ भी आपको दिए गए हैं। मैथ्स के पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिए जा चुके हैं, तो वहां पे जाइए, विजिट कीजिए और उसके मीडिया सेक्शन में जाकर के आप पूरा का पूरा पीडीएफ निकाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो हमारी एक्सरसाइज के बाद जब आपको मिलेगा तो उसमें आपको विनर भी डिसाइड किया जाएगा। सो अच्छे से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए आपको क्या दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया गया है नेक्स्ट हमारे पास क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में हमारा जो एग्जांपल आता है अगला, वो दिया गया है ही इज नेव। देखो नेव का मतलब क्या होता है, नेव का मतलब होता है धूर्त। याद रखो क्या होता है, धूर्त, या जिसे कहा जाता है बदमाश। ठीक है, तो इस तरह के लोग होते हैं जिन्हें नेव कहा जाता है। अब होता क्या है कि फिर लिखा गया ही इज फूल, तो ये क्या है, मूर्ख भी है। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, ऐसी कंडीशन में देख रहे हो कि दोनों के पास जो फीलिंग आ रही है वो कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ध्यान से समझना कैसी फीलिंग आ रही है, पॉजिटिव। मतलब भैया धूर्त भी है, बदमाश भी है। अगर धूर्त होता और इंटेलिजेंट होता तो इन दोनों में विरोधाभास हो जाता, यानी विरोध चीजें उत्पन्न हो जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव फीलिंग है, सो दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका पहला सेंटेंस जो बनेगा वो बनेगा ही इज फूल एंड अ नेव। देखो अब मैंने पहले एंड का यूज किया, अब मैं बोथ और एंड का यूज करूंगा, ध्यान से देखिएगा। तो हम कैसे लिखेंगे, ही इज बोथ फूल एंड नेव। देखिए ध्यान से, हम क्या लिखेंगे, ही इज बोथ अ फूल एंड अ नेव। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, ही इज नॉट ओनली अ फूल बट ऑल्सो अ नेव। तो इस तरह से हम नॉट ओनली और बट ऑल्सो का भी यूज किए हैं, और इन दोनों के बीच में जो जगह थी वहां पे हमने एक एडजेक्टिव, जी ये जो फूल है ना, इसे एडजेक्टिव बोलते हैं, किसी भी चीज की विशेषता बता रहा है। किसकी बता रहा है, इसकी बता रहा है। ये क्या है, मूर्ख है। तो इस तरह से एडजेक्टिव बोला जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ही इज फूल एज वेल एज अ नेव। तो आई होप आपको अब कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे तो आप उनको बना लोगे। ठीक है, तो चलिए आपके सामने एक्सरसाइज फर्स्ट आती है, जिसमें आपके सामने दो सेंटेंस है। लिखा गया है ही इज अ पोएट, ही इज अ ड्रामेटिस्ट। मतलब एक ही इंसान है जो पोएट भी है और ड्रामेटिस्ट भी है। ठीक है, नेक्स्ट दिया गया है, इस एक्सरसाइज को भी बनाइएगा। उसके बाद दिया गया है द बॉय वाज पनिश्ड, द बॉय वाज फाइंड। बच्चे को क्या किया गया है, दंड दिया गया है और उसे फाइन भी लगाया गया है। ठीक है, तो दोनों में कौन सा भाव आ रहा है, इनको आपको जोड़ना है। ठीक है, दोनों एक तरह से पॉजिटिव है, मतलब एक दूसरे पे पॉजिटिव सेंटेंसेस है। सी कैन सिंग, सी कैन एक्ट एंड सी कैन डांस। तो इस तरह से तीन सेंटेंसेस हैं, तीनों को कैसे जोड़ोगे ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम पढ़ेंगे एडवर्जेटिव कंजंक्शन। तो एडवर्जेटिव कंजंक्शन क्या होता है, मैं आपको शुरू से बता रहा हूं कि जिसमें हम विरोध उत्पन्न करेंगे। जब सेंटेंसेस में आपको लगे कि ये एक दूसरे के अपोजिट साइड के हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, एडवर्जेटिव कंजंक्शन कहते हैं। देखते हैं, दिया गया है बट, एट, स्टिल, नेवरदलेस, व्हाइल, व्हेनेवर, हाउएवर। तो ये सब जितने कंजंक्शन हैं ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऑप्शनल वाले में जब आएगा ना तो आपको इन्हीं को ढूंढना है और आंसर करके चले जाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि ये सब के सब क्या है, नेगेटिव चीजों को इंडिकेट करेंगे। ठीक है, जैसे सेंटेंस देखते हैं एग्जाम्पल, तो लिखा गया है ही इज पुअर, ही इज हैप्पी। ऐसा हमारे समाज में माना जाता है कि जो इंसान गरीब होगा वो खुश नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे से क्या है, विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। तो इसको हम जोड़ेंगे, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, या सीधी भाषा में हम कह सकते हैं ही इज पुअर बट हैप्पी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। इस तरह से हम चीजों को कंजक्शन या कह सकते हो जोड़ेंगे। किसी चीज को जोड़ने को ही क्या कहा जाता है, कंजंक्शन कहा जाता है। और ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है
जो कि आप पढ़ रहे हो। फर्स्ट पढ़ा आपने क्यूमुलेटिव कंजंक्शन, सेकंड पढ़ा आपने एडवर्सेटिव कंजंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो अगला एग्जांपल दिया गया, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड। अब आप बताओ कि जो कोई कठिन परिश्रम अगर कर रहा है तो उसे पास होना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है सेंटेंस में, ही फेल, मतलब वो फेल हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम क्या करते हैं, आपके पास नेगेटिव चीजें हो रही हैं, मतलब विरोध हो रहा है, तो आप अब आपको खुद आइडिया लग गया होगा ना कि इसका क्या बनेगा, तो आप खुद पता लगा लिए होगे। वेरी गुड, बहुत सारे लोगों को पता भी चल गया होगा, ही वर्क हार्ड बट ही फेल्ड। इसी तरह से तो आप बनाए होगे। चलिए देखते हैं, तो ही वर्क हार्ड बट फेल्ड, इस तरह से हम इस सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि आपके सामने एक्सरसाइज नंबर 2 आ चुकी है, इसको आपको बहुत अच्छे से करना है। पिछले एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन थे, इस एक्सरसाइज में पहला आ गया, फिर दूसरा आ गया, तीसरा आपके सामने आ गया, फिर आपके सामने चौथा आ गया। तो 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी हो गए। इन सब को अच्छे से बना के मुझे कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम चैनल में, कमेंट बॉक्स में नहीं, टेलीग्राम चैनल पे कॉपी में लिख के भेजना है, जिससे सारे लोग देख सकें कि कौन सा किसका सही है, और अगर किसी के गलत भी बन रहे हैं तो वो उससे सुधार कर सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगली एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट हमारे सामने है। बहुत अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लिखा गया है। आई शैल नॉट अपोज योर डिसीजन, आई कांट अप्रूव ऑफ इट। ठीक है, तो इसको भी आपको जोड़ना है। फिर दिया गया है, जिस चीज की मीनिंग नहीं समझ में आएगी उसको आपको सर्च करके तब आप जोड़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं तो अगर बिना मीनिंग के आप जोड़ोगे तो सेंटेंस उल्टा सीधा जुड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारा आता है अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बट मैं एक चीज और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक चीज और बताना चाहता हूं कि हमने पढ़ा क्या, वो कंक्लूड कैसे करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस किन किन बेस पे बनते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस आपके 2 बेस पे बनते हैं। एक बनता है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बेस पे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बेस पे। एंड सेकंड आपको पता चला है कि जो आपका आता है, ये क्या नाम है, एडवर्ब आता है इसके बेस पे, जिसमें आपका रिलेटिव एडवर्ब्स आते हैं, इसके बेस पे आपका बनता है। अब आती है बात कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बेस पे किस किस तरह से बनता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के बेस पे 4 तरह से ये सेंटेंस बनता है। अब ध्यान से समझिएगा इस चीज को, 4 तरह से ये सेंटेंसेस पे बनता है। नंबर फर्स्ट में बनता है क्यूमुलेटिव कंजंक्शन। आपको मैंने बताया क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जिसमें पॉजिटिव फीलिंग आ रही हो। दूसरा मतलब होता है कि एडवर्सेटिव कंजंक्शन, जिसमें आपका नेगेटिव फीलिंग आ रही हो, जो कि आज हम लोगों ने पढ़ा इन दोनों को। तीसरा आपको मिलेगा पढ़ने के लिए एडवर्सेटिव के बाद आपको मिलेगा फिर आपका अल्टरनेटिव कंजंक्शन। अल्टरनेट का मतलब ही होता है विकल्प देना, तो अल्टरनेटिंग कंजंक्शन या अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा चौथा जो आएगा वो हम पढ़ेंगे किसमें, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आपका इलेटिव कंजंक्शन, जिसमें आपको परिणाम देना होता है। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा बीमार है, इसी की वजह से वो स्कूल नहीं जा रहा है, तो वो स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, उसका परिणाम क्या आ रहा है, इलेटिव कंजंक्शन। तो ग्राफ आप जरूर बनाया कीजिए अपने कॉपियों में, क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे आपको हर चीज याद करने में आसानी होगी। अब देखो क्यूमुलेटिव कंजंक्शन में कौन कौन से कंजंक्शन आते हैं, तो एंड आता है, बोथ एंड आता है, ठीक है, बोथ एंड आता है। उसके बाद आपका आता है एज वेल एज आता है। फिर उसके बाद आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से सेंटेंस आपको जैसा कि दिख रहा है, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद एडवर्सेटिव कंजंक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा है, तो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में हमने पढ़ा है बट, एट, स्टिल, ये सब क्या है, ये आपके बट, एट, स्टिल, ये सब क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन है। नेवरदलेस, नेवरदलेस, इस तरह से जितने भी सेंटेंस हैं वो एडवर्सेटिव कंजंक्शन में आते हैं। अब हो गया अल्टरनेटिव कंजंक्शन। तो अल्टरनेट में जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो मैं आपको फिर ये ग्राफ इस तरह से समझाऊंगा, और मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ग्राफ अपनी कॉपी में बनाते रहो, क्योंकि शॉर्ट नोट्स जब आप एग्जाम में बैठने जाओगे ना, तो ये आपके काम आएंगी। आपको सिर्फ डायरेक्ट ये देखना है कि क्यूमुलेटिव में क्या आता है, एडवर्सेटिव में क्या आता है, और अल्टरनेटिव में क्या आता है, इलेटिव में क्या आता है। फिर रिलेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव प्रोनाउंस को मैं आपको बता दूं। प्रोनाउंस जितने होते हैं वो आपके इस तरह से होते हैं, हु, विच, जाके जरूर से पढ़िए इनके बारे में क्या है ये चीजें, हु, विच, वेयर,
ये जितने भी चीजें हैं ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं, तो इनको भी जाके पढ़ लीजिए अच्छे से आप लोग, ठीक है। अब हम कल के वीडियो में ये दोनों और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा फिनिश करेंगे, तो हमारा कंपाउंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। परसों से हम स्टार्ट करेंगे अपना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो इस तरह से आपके अगले एक वीडियो इसमें लगेगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मुश्किल से 2 से 3 वीडियो आपका मिलेगा, और इसी हफ्ते में आपके ये कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिनिश हो जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।